नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय प्रकाश वर्मा आपका अपने इस चैनल आरएस कंपटीशन कैंपस पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो हम इसमें यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीटी परीक्षा का सिलेबस कर रहे हैं। इसमें भारतीय इतिहास, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कर चुके हैं, वैदिक संस्कृत का हो चुका है और किसका हो चुका है, महाजनपदों का उदय। उसी क्रम में ये अगला टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं उनकी गौतम बुद्ध बायोग्राफी एंड टीचिंग्स। तो इसी क्रम में हमारा ये वीडियो है। पिछले के वीडियो आपने नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, चैनल पे मौजूद है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग इसमें प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, पाणिनि या बिंबिसार? तो कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ लिखा हुआ है, ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है। तो ये भी एक प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? ऋषभदेव, गौतम बुद्ध, पाणिनि, बिंबिसार। हु इज गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महावीर जी को, गौतम बुद्ध जी को, आनंद जी को या इनमें से कोई नहीं? एशिया का प्रकाश ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। हु इज कॉल्ड एज लाइट ऑफ एशिया? तो किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन्हें एशिया का प्रकाश क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया के कई देश थे जो इनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे, इनके दर्शन से यानी फिलॉसफी से प्रभावित थे, और उसी की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश यानी लाइट ऑफ एशिया। हु इज कॉल्ड एज लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनारा, कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन, कौशाम्बी, सारनाथ। तो कहाँ हुआ था? एक कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन, वहां पर हुआ था। इनके पिताजी जो कपिलवस्तु के राजा थे, शुद्धोधन जी, वहीं पर लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेयर वाज महात्मा बुद्धा बॉर्न? कुशीनारा, कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन, कौशाम्बी, सारनाथ। तो इट इज कपिलवस्तु। महात्मा बुद्धा वाज बॉर्न एट लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध किस गण संघ के थे? देखिए, जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने महाजनपदों का उदय उसके बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें जो महाजनपद थे उनमें दो तरह का होता था। एक तो लोगों का शासन होता था जो गण संघ होते थे, एक होता था राजाओं का शासन जो राजतंत्र पे चलते थे। तो ये गण संघ के थे, रिपब्लिकन स्टेट। कौन सा था? शाक्य गण संघ, वज्जी संघ, कुरु या मल्ल? तो ये शाक्य गण संघ के थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, शाक्य गण संघ। और ये वज्जी संघ के कौन थे? ये आगे वीडियो में आएंगे, पर बता दे रहे हैं यहाँ पर, महावीर स्वामी जी वो वज्जी संघ के थे, और महात्मा गौतम बुद्ध किस संघ के थे? शाक्य गण संघ के थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। महात्मा बुद्धा बिलोंग टू विच गण संघ? इट इज शाक्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोदा, यशोधरा, त्रिशला, गौतमी। तो किससे हुआ था? 16 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध जी का विवाह हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा जी से हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाज मैरिड टू गौतम बुद्ध यशोधरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में स्तंभों का मिलान करें। कि एक तरफ देखिए क्या दिया हुआ है, रिश्तेदारों का नाम, और दूसरी तरफ संबंध। कि देखिए ये इस तरह हमने ऐसे क्वेश्चन बनाया है क्योंकि ये
कभी भी पूछ लेते हैं, कई ऑप्शन देगी कि पिताजी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, तो एक क्वेश्चन में ही आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। तो माया देवी संबंध माता, शुद्धोधन पिता, यशोधरा पत्नी, राहुल पुत्र। तो माया देवी कौन थी? ये माताजी थी। शुद्धोधन जी कौन थे? ये पिताजी थे। यशोधरा पत्नी का नाम था, पुराना क्वेश्चन। राहुल कौन? पुत्र का नाम था। तो इसमें आप मैच कर लीजिए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लीजिए, 1 2 3 4। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये मैच कर रहा है। मैच द कॉलम्स अबाउट बुद्धास रिलेशनशिप, नेम ऑफ रिलेटिव्स एंड रिलेशन। माया देवी मदर, शुद्धोधन फादर, यशोधरा वाइफ, राहुल सन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? जब 16 वर्ष की आयु में शादी हो गई, विवाह हो गया, उसके बाद पुत्र हुआ, उसके बाद महात्मा बुद्ध जी सांसारिक जीवन से व्यथित होकर इन्होंने क्या किया? घर त्याग दिया, यानी घर से चले गए। तो उस घटना को, घर से जो घर त्याग की जो घटना है, उसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? धर्मचक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। By what name is the incidence of renunciation of Mahatma Buddha known in Buddhism? धर्मचक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, none of these. It is महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध जी घर से चले गए, फिर एक नदी के किनारे एक स्थान पर उन्होंने तपस्या की, यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो कौन सी नदी थी, उसका नाम बताना है आपको। निरंजना यानी फाल्गु नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, या ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी के किनारे? तो ये निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज। उसको फाल्गु रिवर भी बोलते हैं, फाल्गु नदी भी बोलते हैं और निरंजना भी बोलते हैं। On the banks of which of the following river did Mahatma Buddha attain enlightenment? Enlightenment यानी ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? Which river? It is निरंजना, फल्गु रिवर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? सारनाथ, बोधगया, उर्वेला, कुशीनारा, लुम्बिनी। तो कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधगया में। बोधगया में उर्वेला है, वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पीपल के पेड़ के नीचे बोधगया में कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। At which of the following place Mahatma Buddha attained enlightenment under the peepal tree? Which place? It was बोध गया, उरुवेला, उरुवेला, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर हमने मैप लगा रखा है, आप इसमें देख लीजिए कौन कौन सी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, मेजर साइट इसमें दी हुई हैं। तो देख लीजिए, क्योंकि इससे खूब क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी बुद्धिस्ट साइट्स हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, श्रावस्ती है, लुम्बिनी है, कुशीनगर या कुशीनारा, आजकल वो कुशीनगर है। बराबर, ये बराबर की पहाड़ियां हैं, बराबर हिल्स भी हैं यहाँ पे। देखिए बोध गया, बोध गया, बोध गया और बराबर हिल्स पास पास में ही है। बारहूत, और ये सारनाथ यहाँ पर है। फिर देखिए सांची, देखिए यहाँ पे है, सांची भी क्या है? बौद्ध स्तूप है वहां पे, तो ये बौद्ध स्थल है। देखिए अजंता है, अजंता है, नासिक है, जुन्नार है, कारले है, कारले के चैत्य फेमस हैं। और ये क्या है? नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा है बौद्ध स्थल। और अमरावती है, ये देखिए अमरावती, देखिए कहाँ पे। तो कभी कभी ये दे देते हैं कि
उत्तर से दक्षिण को निम्नलिखित बौद्ध स्थलों को क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, या दक्षिण से उत्तर को। तो आप ये मैप देखिए बार बार और इसको लर्न करिए कि कौन सा बौद्ध स्थल कहाँ है, ठीक है। हाँ, तो आप इसको देख लीजिए। फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो मैप होते हैं इनसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, अच्छे से लर्न हो जाता है और याद रहता है फिर लॉन्ग टाइम के लिए। तो अब देखिए अगला प्रश्न है, इसी तरह से हमने प्रश्न बना दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुद्धिस्ट साइट, कौन सा स्थल नहीं है। इनमें से देखो कारले है, सांची है, कुशीनारा है। ऑप्शन डी साकेत, साकेत नहीं है, ये अयोध्या में है, तो ये बौद्ध स्थल नहीं है। तो ये क्या है, बौद्ध स्थल नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, साकेत, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट साइट, इट वाज साकेत, क्योंकि कारले ये यहाँ पे चैत्य हैं। चैत्य, अभी चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है, ये यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है आईएएस के पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए सांची है, सांची में स्तूप है। कुशीनारा, कुशीनारा में भगवान भगवान गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, कुशीनारा, जहां पर मल्लों ने उनकी अंत्येष्टि की थी बड़े सम्मान के साथ, कुशीनारा में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। अब देखिए पहली बार उपदेश कहां पर दिया था, बोध गया, सारनाथ, सांची, कुशीनारा, चार ऑप्शन है आपके पास। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सारनाथ। सांची में स्तूप है और कुशीनारा में हमने आपको बताया कि अंतिम क्षण वहीं पे व्यतीत किए थे महात्मा बुद्ध जी ने। At which of the following places did Mahatma Buddha preach for the first time? First time it was सारनाथ। सारनाथ में क्या है, डियर पार्क है, डियर पार्क, वहां पर जो है प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध जी ने। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये आता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया। पाली, प्राकृत, तमिल, संस्कृत। तो किस भाषा में, पाली भाषा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन विच लैंग्वेज डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज sermons? इट वाज पाली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए। देखिए सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन अब ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिया। अमरावती, सारनाथ, श्रावस्ती, भरहूत। तो सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए, श्रावस्ती में दिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आपने उसमें देखा था जो महाजनपद थे उसमें श्रावस्ती का नाम आया था, इसीलिए वो वीडियो हमने पहले बनाया था कि आप लोग उसको पढ़ लें और ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो और श्रावस्ती ये किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की, कोसल की, ठीक है, कोसल की। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा बुद्धा गिव मैक्सिमम sermons? मैक्सिमम sermons एट श्रावस्ती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में किसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यानी महात्मा बुद्ध जी के जीवन की जो विभिन्न घटनाएं थी कि उनका जन्म, उनका गृह त्याग करना, उनका प्रथम उपदेश, इनमें से धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जी का जन्म, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो जो महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था उसी को क्या कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, धम्म चक्र प्रवर्तन जो पहला उपदेश था। Which has been called धर्म चक्र प्रवर्तन in Buddhist text? It is first sermon of महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, स्तंभों का मिलान करें। एक तरफ घटनाएं दी हुई हैं और एक तरफ प्रतीक। पहले प्रतीकों से समझा जाता था, उनके जन्म का एक प्रतीक था, गृह त्याग का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, और जो पहला उपदेश दिया था जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कह रहे हैं, तो प्रतीक होते थे सबके। तो यहाँ पर इसीलिए एक प्रश्न बना दिया है, वो एक में ही पूछ लेंगे कि जो प्रथम उपदेश दिया उसको किस प्रतीक से
जो है बताते थे। तो इसमें क्या है कि देखो जन्म, तो जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़, ग्रह त्याग करना घोड़ा, ज्ञान बोधि वृक्ष, जो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोधि वृक्ष के नीचे, और प्रथम उपदेश वो चक्र, चक्र से डिनोट किया जाता था पहला उपदेश को, ज्ञान बोधि चक्र, और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, जन्म का कमल एवं साढ़। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें देख लीजिए, ऑप्शन ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम्स इवेंट्स सिंबल्स, बर्थ लोटस, रिनंसिएशन डिनोट हॉर्स, इनलाइटमेंट बोधि ट्री, सरमन फर्स्ट सरमन व्हील, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे जिनसे महात्मा बुद्ध ने ध्यान सीखा था, यानी मेडिटेशन सीखा था, किससे, आलार कलाम, उद्रक रामपुत्र, आनंद, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले शिक्षक कौन थे, आलार कलाम थे, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ महात्मा बुद्धा, फ्रॉम whom महात्मा बुद्धा लर्नड मेडिटेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आलार कलाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ था, कुशीनारा यानी कसिया, ये एक गांव है वहां पर, बोध गया, अमरावती, कारले। तो कहां पर 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ था, कुशीनारा में, कुशीनारा कसिया विलेज था, वहीं पर महात्मा बुद्ध जी का निधन हुआ था, कुशीनारा में, कसिया विलेज में, जहां पर मल्लों ने बहुत ही सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था। At which of the following places did Mahatma Buddha die at the age of 80 years? It was Kushinara, Kasiya village. Option A is correct. अगला प्रश्न, ये देखिए कथन वाला प्रश्न है कि क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जो कथन गलत है उसको निकालना है। तो पहला कथन क्या है, बुद्ध का मानना था कि हमारे कार्यों के परिणाम जिन्हें कर्म कहा जाता है हमें इस जीवन और अगले जीवन दोनों में प्रभावित करते हैं, क्या ये मानना था, तो ये ऑप्शन सही है, हाँ ये मानना था कि जो हमारे आज के कर्म हैं, कर्म वो हमारे इस जीवन में और अगले जीवन दोनों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, बुद्ध वज्जी संघ के थे, तो महात्मा बुद्ध किस संघ के थे, शाक्य के थे, वज्जी के नहीं थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर हो जाएगा कि गलत हमें निकालना है, तो यही गलत है कि बुद्ध वज्जी संघ के थे। अगला क्या है, ऑप्शन त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये संबंधित है, ये भी सही है। बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के तहत 3 रत्न कहे जाते हैं, तो ये हाँ कहे जाते हैं तीनों रत्न, देखिए इधर ये बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो ये 3 रत्न, त्रिरत्न। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि त्रिरत्न किस धर्म में है, तो ये बौद्ध धर्म में है। Which one of the following statements is incorrect? Buddha believed that the results of our actions called karma affects us both in this life and the next. Buddha belonged to Vajji Sangh. Tripitaka is related to Buddhism. Buddha, Dharma and Sangh are the 3 jewels, 3 ratnas under Buddhism. Option B is incorrect, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें ये इस प्रश्न के लिए यही सही है, क्योंकि इनकरेक्ट निकालना है। तो बुद्धा बिलोंग टू वज्जी संघ, और ये इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या है, बुद्धा बिलोंग टू शाक्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभों का मिलान करें। अब देखिए इसमें क्या है कि एक तरफ बौद्ध संगीत दी हुई, यानी कि जो काउंसिल्स होती थी वो बौद्ध संगीत, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले या उसके जो उनमें जो गुरु होते थे, बड़े बड़े बौद्ध धर्म को के जो विद्वान थे, उनको एक जगह वो लोग इकट्ठा होते थे, तो उसी को कहा जाता था बौद्ध संगीत, और बौद्ध धर्म पे विचार करते थे कि आगे क्या करना है, किस तरीके से इस धर्म को आगे चलाया जाए, तो उसे बौद्ध संगीत कहते थे। एक जगह इकट्ठा होके
जैसे आजकल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। तो ये और किसके शासन काल में हुआ था, उस समय किसके शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी, ये ऑप्शन मिलान करना है। पहली कालाशोक, दूसरी बौद्ध संगीत कनिष्क, तीसरी अशोक, चौथी अजातशत्रु। तो जो सबसे पहली हुई थी वो किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में हुई थी। तो ए का फोर्थ मैच करेगा, ठीक है। और सबसे आखिरी यानी चौथी किसके समय में हुई थी, वो कनिष्क के समय में हुई थी। तो डी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी किसके समय में हुई थी, ये हुई थी कालाशोक के समय में, ये फर्स्ट से मैच कर जाएगा बी। और तीसरी किसके समय में हुई थी, ये अशोक के समय में हुई थी, सी का थर्ड मैच कर जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आपका इसमें सही है। देख लीजिए ए का फोर्थ, देखिए इसमें भी है ए का फोर्थ और इसमें भी है, दोनों में ए का फोर्थ। फिर बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट देखिए इसमें है, और सी का थर्ड एंड डी का सेकंड, कनिष्क के टाइम पे आखिरी यानी चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए ये बी वाला उत्तर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। मैच द कॉलम्स, बुद्धिस्ट काउंसिल पैटर्न, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक, फोर्थ कनिष्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट मैच फोर्थ, बी मैच 1, सी मैच 3 एंड डी मैच 2। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो ये जो चौथी बौद्ध संगीत थी उसमें कनिष्क के टाइम पे ये दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो किस बौद्ध संगीत के बाद, चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। आफ्टर विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑप्शन डी फोर्थ। अगला प्रश्न, स्तंभों का मिलान करें, बौद्ध संगीत और स्थान। अब देखिए वहां क्या था कि किसके शासन काल में था, और यहाँ पर ये है कि बौद्ध संगीत का वो वेन्यू क्या था, उसका स्थान क्या था, कहाँ पर हुई थी। ये हमने एक में ऐसे ही बना दिया है, पर वो अलग अलग भी प्रश्न पूछते हैं कि तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई, किसके शासन काल में हुई, इस तरीके से। तो आप इसको बार बार देखिए तो आपको लर्न हो जाएगा ये। तो पहली बौद्ध संगीत राजगृह यानी राजगीर में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। तो ये ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैच द कॉलम्स, बुद्धिस्ट काउंसिल एंड वेन्यू, फर्स्ट राजगीर, सेकेंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ काउंसिल एट कुंडलवन एट द टाइम ऑफ कनिष्क, कुंडलवन कश्मीर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित बौद्ध स्थलों को व्यवस्थित करें, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आना है। तो देखो 3 बौद्ध स्थल दिए हुए हैं, इनमें क्या दिया हुआ, सांची, लुम्बिनी और अजंता। तो लुम्बिनी कहाँ है, ये नेपाल के साइड, और सांची कहाँ है, ये मध्य प्रदेश, और अजंता इधर महाराष्ट्र आपका, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कैसे मैच करिए, तो उस सबसे उत्तर में क्या पड़ेगा, लुम्बिनी पड़ेगा यानी सेकंड वाला, फिर सांची पड़ेगा फर्स्ट, फिर उसके बाद में थर्ड अजंता। तो दक्षिण में अजंता और उत्तर में लुम्बिनी और बीच में ये सांची, ठीक है। तो 2 1 3 ऐसे होगा, 2 2 1 3। देखिए ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 लुम्बिनी, फिर सांची, फिर अजंता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सांची, लुम्बिनी, अजंता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लुम्बिनी, देन सांची, देन अजंता, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग का संबंध है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अष्टांगिका मार्ग बिलोंग्स टू बुद्धिज्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो ये चतुर्थ जो बौद्ध संगीत थी उस टाइम पे कौन थे? ये कनिष्क थे। उन्हीं के समय में ये बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में, ड्यूरिंग हुज रेन बुद्धिज्म वाज स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कनिष्क। और अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो ये किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। त्रिपिटक ये तीन पिटक हैं। जो पिटक मतलब होता है बास्केट यानी टोकरी। पहले क्या होता था उस टाइम पे, पत्तियों और छाल पे, पेड़ों की छाल पे और पत्तियों पे लिख के उन पत्तियों को टोकरी में रखते थे, यानी पिटक में रखते थे, इसलिए वो त्रिपिटक के नाम से फेमस हो गए बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब अगले वीडियो में हमारे जो होगा तो वो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसी पे सारे क्वेश्चन होंगी। इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन है वो जीवनी पर है। तो अगले वीडियो में शिक्षाएं पर भी क्वेश्चन होंगे। तो त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? हिंदुइज्म, जोरोएस्ट्रियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बुद्धिज्म। तो ये इतने क्वेश्चंस पूरे होते हैं, इसको आप अच्छे से लर्न करिए और आप हमारे वीडियो को दूसरे लोगों को भी भेजिए और उनसे सब्सक्राइब करने को कहिए, क्योंकि इसमें अच्छे वीडियो मिलेंगे और पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो इसको आप पढ़िए, बार बार लर्न करिए और पुराने वीडियो भी देखिए। चाहिए तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला वीडियो आपका जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।